और शुरुआत करेंगे जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में दिखा तेज रफ्तार बाइक का कहर। यहां दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल युवक का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये खबर है। देखिए किस तरीके से कई मीटर दूर तक की बाइक घसीटती हुई आई। तो तेज रफ्तार का कहर किस तरीके से यहां पर बरपा, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दोनों एंगल से दिखा रहे हैं। जिसने भी ये मंजर देखा वो सहम गया। और इसी खबर पर सहयोगी अमित सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कैसे हुआ ये हादसा, कैसी लापरवाही सामने आई? तेज रफ्तार कार का कहर तो अपन ने देखा ही था, लेकिन इस बार जो तेज बाइक का कहर भी सामने देखने मिला। ये जबलपुर का बरेला रोड है, जहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद कल देर रात की ये घटना जो है देख सकते हैं कि कितना, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना खतरनाक मंजर ये है। वो तो शुक्र थी कि कोई आदमी सामने नहीं था, नहीं तो उसका क्या हाल होता। कई मीटर दूर तक जो बाइक है वो घिसटते चली गई। बाइक से आग की चिंगारी निकलने लगी। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ चलाते हैं। तो ये तेज रफ्तार बाइक का कहर कल जबलपुर में देखने मिला है। बिलारी इलाके की घटना है और जो घायल है वो उसे तत्काल वहां के लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी है और इसके खिलाफ एक ड्राइव का तेज रफ्तार का मामला पुलिस भी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी का सड़क पे चलना भी कितना दूभर है वो इस तस्वीर के जरिए देखा जा सकता है। बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गनीमत ये रही कि बाइक सवार वहीं दूरी पर गिरा। अगर वो बाइक के बराबर घिसटता तो हो सकता है ज्यादा नुकसान हो सकता था। और जो उसके आगे कार निकल रही थी वो भी काफी आगे निकल गई थी, इसलिए हो सकता है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि तेज रफ्तार का कहर जान भी किसी के ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शहडोल से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर दर्दनाक मौत हो गई युवक की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। जयसिंह नगर थाने के रामसोहरा तिराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए ये तस्वीर सामने आई है, तेज रफ्तार का कहर और जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है उसके चलते कितना नुकसान लोगों का होता है, उसकी ये दूसरी तस्वीर आज की आपको हम दिखा रहे हैं। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए ब्लर करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे रोड पर जो है खून ही खून फैल चुका था। और कृष्णा तिवारी इसी खबर पर सहयोगी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये हादसा कैसे हुआ? देखिए ये जो युवक है जयसिंह नगर थाने से अपने ग्राम गंधिया जा रहा था, उसी दौरान रामसोहरा तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने इसको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पे इस युवक के चिथड़े हो गए और मौके पे दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जो ग्रामीण वो आक्रोश में कहना है कि जो रफ्तार की उसे ब्रेक लगाया जाए और कहीं ना कहीं जो तेज रफ्तार है वो हादसों का, ये जो हादसों सड़क में जो हादसे हो रहे हैं उसके कारण हो रहे हैं। हालांकि इसमें यातायात विभाग को और इसको देखना पड़ेगा कि जो रफ्तार है उसे ब्रेक लगाया जाए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है रफ्तार पर ब्रेक लगाया जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही यहाँ पर किसके सामने और पुलिस का जो जांच का दायरा है वो कहाँ तक पहुंचा है? फिलहाल पुलिस ने जब ट्रक टक्कर मार के भाग रहा था तो पुलिस ने ट्रक को पीछा कर पकड़ लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो परिजन थे कहना है कि ट्रक के मालिक को बुलाया जाए, क्योंकि ड्राइवर के लाइसेंस और उसके कब से काम कर रहा था उसकी जांच की जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, आप भी नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां पुरानी रंजिश को लेकर हमला किया गया है। कार सवार ने युवक को यहां पर कुचलने की कोशिश की है। युवक पर कार चढ़ाकर मार डालने की कोशिश की है। घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब दमोह शहर में बढ़ते अपराध पुलिस की उदासीनता का नतीजा है कि 2 दिन पहले एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते एक कार ने कुचलकर मार डालने की कोशिश की, पर खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। घायल युवक मामले में शिकायत करने कोतवाली थाना पहुंचा, पर उसकी एक न सुनी गई। अब सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पीड़ित अभिनव चौबे आरोपी अमरदीप ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी पहले कार रोककर पीड़ित को धमकाता है, फिर कार मोड़कर टारगेट बनाकर उसके ऊपर तेज रफ्तार कार चढ़ा देता है।
गनीमत ये भी रही कि पास खड़ी बाइक पीड़ित की ढाल बन गई, वरना युवक की जान लेने से की कोशिश जो आरोपी कर रहा था उससे उसकी जान जा भी सकती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहे हैं। पीड़ित बार बार गुहार लगा रहा है लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही है, और अब सीसीटीवी फुटेज जब उसके हाथ लगा तो दोबारा से वो न्याय की उम्मीद में एक बार फिर से प्रशासन के पास पहुंचा। लेकिन कार्रवाई कहां तक की गई है अभी कोई भी इस बात की खबर नहीं है। लेकिन सवालिया निशान कई उठते हैं कि एक तो कानून का खौफ नहीं इस तरीके के लोगों में, और दूसरी तरफ जब कानून की राह में, कानून की शरण में लोग जाते हैं, अगर इस तरीके का रवैया प्रशासनिक अधिकारियों का मिलता है तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। ये मजबूर करता है ये सोचने पर कि क्या जिस तरीके से सरकार ने कानून को छूट दी है कि अपराधियों को बख्शा न जाए, क्या प्रशासन अपना काम सही से कर रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस खबर के बाद से जरूर सामने आते हैं। ये वही व्यक्ति है जिससे कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन जब प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी तो फिर सीसीटीवी के आधार पर फिर से न्याय की गुहार लगा रहा है। तो चौराहे पे अमरदीप ठाकुर, जो मुझसे लगभग 8-9 साल पुरानी रंजिश रखता है, क्यों रखता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल उसने ऐसा तो 1-2 बार पहले और कर चुका है, जान से मारने की धमकी भी दे चुका है कि गाड़ी चढ़ाएंगे। कल उसने 3 बार कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाया। जैसे ही मैं गाड़ी पे बैठने लगा मेरा कॉल आया, और मैं जैसे ही मोबाइल में फंसा, आप उस वीडियो में देख पाएंगे कि एक बार उसने गाड़ी रिवर्स की है। रिवर्स जब की है तो उसने सीधा बोला है कि आज तुम नहीं बचोगे, और फिर उसने गाड़ी घुमा के सीधा मेरे ऊपर चढ़ा दी, जो सीधा सीधा मुझे जान से मारने के उद्देश्य थी। और अभी तक कोई भी FIR नहीं लिखी गई, और वो इस चीज़ का खुला प्रचार अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट से भी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात खंडवा की अब करते हैं। खंडवा से बड़ी खबर, खंडवा में 90 साल की महिला से गैंगरेप हुआ है। 4 नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने बुजुर्ग महिला से दरिंदगी की, कुएं में फेंककर मारने की तक कोशिश की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पीड़ित के बयान भी दर्ज किए हैं। 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हालांकि केस भी दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। 90 साल की बुजुर्ग महिला जिसके साथ 4 लोग मिलकर दरिंदगी करते हैं, और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सहयोगी अखिलेश ठाकुर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कहां पर यह वारदात हुई है और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार युवतियों पे और महिलाओं पे जिस तरह से लगातार मामले तो सामने बढ़ते नजर आ रहे हैं दुष्कर्म और अपहरण के, लेकिन देखिए खंडवा जो है एक संवेदनशील क्षेत्र इलाका है, और यहाँ पर जो बदमाशों का जो देखा जाए, बदमाशों को पुलिस का खौफ जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखा जाए कि जब बुजुर्ग जो 90 साल की महिला है वो अपने खेत में टपरी में बेचारी गुजारा कर रही थी और सो रही थी, लेकिन इस बीच में देखिए दरिंदगी किस तरह शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पर जो है 4 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया है, और महिला जब 18 घंटे तक वहाँ तड़पती रही, उसका खून बहता रहा, और जिस तरह से महिला जो है अपने उम्र के हिसाब से जिस तरह से लड़ नहीं पाई, लेकिन जो है वो इस तरह के शिकार हो गई। अब पूरे मामले में जो है जो परिजन है, ग्रामीण है, लोग हैं, वो पूरी तरह से आक्रोश जता रहे हैं। पुलिस ने इसको कड़ी कार्रवाई से लेकर जो है बड़ी तैयारी कर ली है, और टीम जो है अलग अलग लगा दी गई है कि जिस तरह से 4 आरोपी ने ये दरिंदे जो थे बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की है, उनकी अब खोज खबर में पुलिस लग गई है, जांच में जुटी हुई है, और बहुत जल्द गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जो खौफ है पुलिस का, अब एक तरफ देखा जाए कि खौफ रहता है, लेकिन अब पूरी तरह से बदमाशों पे से खौफ हटते जा रहा है, और कई लोग इस तरह को जो घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत चिंता की बात है अखिलेश, अगर इस तरीके की वारदातें अभी के समय में भी सामने आ रही, इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं मामला और गंभीर है और कानूनों को सख्त करने की भी जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात दमोह की करते हैं। दमोह से बड़ी खबर, जहां चाकूबाजी से दहला है दमोह। 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। हमले में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। परीक्षा केंद्र के गेट पर आरोपियों ने चाकू मारा था और छात्रों के 2 गुटों के बीच ये पूरा विवाद हुआ था मामूली, जिसके बाद ये बढ़ गया। आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। कहा जा रहा है दमोह जिले में शुक्रवार दोपहर 10वीं के एक छात्र की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। छात्र बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर देकर जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकला
तो गेट के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में छात्र को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां करीब 1 घंटे तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई और फिर घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आधा दर्जन संदेहियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ भी पुलिस अब कर रही है। तो देखिए किस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की गई। एक लड़का है, उसको पैर में चोट लगी है, चाकू का घाव है और हॉस्पिटल लाके उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई, पर थोड़ी देर बाद ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और फिर उसमें हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, जो कैमरे की फुटेजेस देखी गई हैं और जो मृतक के साथ लड़के आए थे उसको हॉस्पिटल लेके उनके बयान करवाए गए थे। तो इसमें जो स्थिति निकल के आई कि ये जो मृतक है और उसी स्कूल में बाकी जो एग्ज़ाम देने वाले लड़के आते हैं, उसमें 2 ग्रुप्स के बीच में 27 तारीख को और फिर 2 तारीख को कुछ कहासुनी हुई थी, गाली गलौज हुई थी। और फिर ये बात आई थी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दोनों लोग दूसरे को देख लेंगे और झगड़ा करके इसको सेटल करेंगे। इस तरह से इसमें हम लोगों ने हत्या का मामला दर्ज किया है। जितने भी इसमें आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं। उनको हम लोगों ने 8 को जो है अप्रहेंड कर लिया है और आज इसमें हम लोग इनकी फॉर्मल अरेस्ट करके और फिर कल न्यायालय पेश करेंगे। और खबर अब कोरबा से है, जहां मुख्य मार्ग पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक पिकअप चालक पिकअप से खतरनाक स्टंट करता हुआ दिख रहा है। वहीं स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। हालांकि वीडियो देखकर आम लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठाने लगे हैं। तो देखिए किस तरीके से स्टंटबाजी का ये पिकअप अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले कई बार आपने वीडियोस देखी होंगी बाइक पर स्टंट करते हुए लोगों की, लेकिन अब इस तरीके की एक और जब वीडियो सामने आती है तो ये बताता है कि न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि प्रशासन का न कोई खौफ इन लोगों के अंदर है। और इस तरीके से न सिर्फ ये अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, बल्कि अन्य जो राहगीर होते हैं, अन्य जो लोग होते हैं जो सड़कों पर निकलते हैं, उनकी जान के लिए भी खतरा है। और साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि इस पिकअप के आसपास तमाम ऐसे ई रिक्शा हैं, बाइक हैं, लोग हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इसे ना खुद की जान की परवाह है न लोगों की जान की परवाह है। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, लोग तमाम तरीके की टिप्पणी इस पर कर रहे हैं। कोरबा से बड़ी खबर, प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल अब इसके बाद से उठने लगे हैं। तो देखिए अगर इस तरीके से ये पिकअप जो चल रहा है अगर किसी से टकरा जाए तो जाहिर सी बात है पिकअप भी पलटेगा, गाड़ी भी पलटेगी और अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। और ये कोई सामान्य मार्ग नहीं बल्कि नेशनल हाईवे है, मुख्य रोड है, जहां तमाम अन्य लोग भी चल रहे हैं। हालांकि अब इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जिस तरीके से ये पिकअप वाहन वाला पिकअप को लहराता हुआ दिख रहा है, जांच होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का मजाक, इस तरीके का स्टंट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अब इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, प्रशासन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को सबक लेना चाहिए कि अगर आप सड़कों पर चलते हैं तो न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि आपके आसपास चलने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। होली के पर्व पर कटनी में आरपीएफ के एक कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ का आरक्षक गंदी गाली गलौज करते हुए दिख रहा है, लोगों को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि आरक्षक आरपीएफ कटनी में पदस्थ है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई संबंधित विभाग से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो के आधार पर तमाम टिप्पणियां हो रही हैं, तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो खासकर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आरक्षक जो है वो मोहल्ले में लोगों के घुसकर गाली गलौज कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो समाज के लिए अशोभनीय भी है और कहीं ना कहीं समाज के लिए उचित भी नहीं है। हालांकि दंडात्मक कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि आरक्षक का ये वीडियो कटनी से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने होशो हवास में नहीं दिख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तमाम लोग भी आसपास मौजूद हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गुंडागर्दी का भी इसको वीडियो कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ होकर अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, न सिर्फ उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि समाज में भी अराजकता फैलाने की कोशिश करता है।
वाले यहाँ 10-12 जन घुस गए और सब दारू पिए थे। मेरे दरवाजे में भी दारू पिए, पुलिस वाले भी थे, अनड्रेस में भी थे, एक ड्रेस में था और लात मार मार के मेरे दरवाजा पूरी दीवार फाड़ डाले, तोड़ डाले। नाम जानते हैं? नाम साहब मेरे रोजा चल रहा है, मनीष प्यासी है वो उसी करके मैं तो जानती नहीं साहब। मेरे तो त्योहार है नहीं है कि हम लोग बाहर निकले, हम रोजा थे हमारे घर में डर डरा के घुस गए, ना हमारा आदमी था ना लड़के थे। RPF पुलिस वाला हमको मारा है, हमारे भाई को भी मारा है। लड़ाई और किसी की थी, बरक नीचे वहाँ पे पी के लड़के लोग बैठे थे। एक पुलिस वाला आया, उनको धमकी दे रहा था, गाली गुप्तार बक रहा था, मार रहा था, तो उन लोग भी मार के उन लोग सब चले गए। जाने के बाद मेरा भाई आ रहा था स्टेशन से, बाजार से आ रहा था, प्यासी पुलिस वाला 5-6 कम से कम 7-8 पुलिस वाले थे, सब शराब पिए थे और वो हाथ में चाकू भी लिया था, लठ भी लिया था। और मेरे भाई जैसे स्कूटी से आया है और उसको उतार के मारने लगे, गई उसको पकड़ गई बचा रही, तो मेरे को भी लठ मारे और उठा के फेंक दिए। और अब खबर दतिया से। दतिया में थाना सिविल लाइन इलाके में सेवड़ा चुंगी के पास आदिवासी बस्ती में एक शख्स ने लाठी डंडों से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के पति को शक था कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में है, प्रेम संबंध में है। और गुरुवार देर रात आरोपी ने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन से अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा। तो उस दौरान आपको ये भी बता दें कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ घर में शराब का सेवन किया और जब पत्नी नशे में आ गई तो फिर उसने लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। शुक्रवार को हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी पति के बेटे ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद से फरार हो गए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रात में डाल दी मम्मी पापा ने और जब मैं तुम्हें मारो तो घर भर जाते हैं। पापा रात के संग बात कर रहे हैं, पापा आ गई गुस्सा में डाल दी। रानीचरण आदिवासी ने अपनी पत्नी लगभग 40 वर्ष थी, लाठी डंडों से पीट के हत्या कर दी है। हत्या का मुख्य कारण अभी तक की जांच में आया ये है कि पति का सोचना ये था कि जो महिला है आदिवासी, इसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध तथा उसी के पास ही जाके अक्सर जाके वहाँ रहती है दारू के नशे में। इसी बात से दोनों में हटो कि एक ही जब वहाँ उसी के साथ रहना फिर यहाँ क्यों है, इसी बात पर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो उसके बाद उसने उसकी हत्या करके मौके से निकल भागा है। पुलिस की लगातार सर्च कर रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां ग्रामीण बैंक में सेंधमारी की कोशिश नाकाम हुई है। लॉकर का हैंडल तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है। बैंक से कुछ दूरी पर ड्यूटी पर तैनात था पुलिस बल और पुलिस को नहीं लग पाई चोरों की भनक। पहले भी एक बार हो चुकी है सेंधमारी की कोशिश। विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में SECL कुमदा कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, सूरजपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण बैंक में सेंधमारी की कोशिश हुई थी। हालांकि कोशिश नाकाम हो गई। सेंधमारी की कोशिश जो की जा रही थी वो नाकाम कर दी प्रशासन ने। लॉकर का हैंडल तोड़कर चोरी की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए, आम लोगों के घरों के साथ ही अब बैंक भी कितने सुरक्षित हैं, ये आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। चोरों की कोशिशें जो हैं बैंक में भी सेंधमारी की है। हालांकि ये कोशिश नाकाम कर दी गई। पहले भी बताया जा रहा है कि एक बार यहाँ पर सेंधमारी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन इस बार जो है बैंक से कुछ ही दूरी पर ड्यूटी पर एक पुलिस बल की तैनाती थी। पुलिस बल ने जैसे ही इस खबर की भनक लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और चोरों की इस कोशिश को नाकाम किया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो ग्रामीण बैंक है ये पहले भी टारगेट में आ चुका है और इस बार जो है जरूर कोशिश को नाकाम कर दिया गया, सेंधमारी की कोशिश को। लेकिन इस बार गनीमत ये रही कि थोड़ी ही दूरी पर पुलिस बल की तैनाती थी और इस बात की भनक लग गई, तब जाकर के तुरंत इस कोशिश को नाकाम किया गया। और इसी खबर पर सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए, पहले भी चोरी की कोशिश हुई, इस बार भी हुई, पकड़ा गया क्या आरोपी?
क्योंकि जोधपुर में जो इस बैंक में जो पेनमारी हुई थी उसका सुराग अब तक पता नहीं चला। उसी दरमियान देखिए बीती रात की घटना है जो दोबारा अंजाम दिया गया है, जहाँ पे पुलिस बल किसी दूरी पर पहले से तैनात थी, क्योंकि होली के माहौल देखते हुए काफी भीड़ भाड़ होने की वजह से जगह पे पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। रात्रि गश्त भी किया गया था, लेकिन अचानक सुबह होने से यह पता चला कि उस बैंक में पेनमारी की गई है। और फिलहाल चित्रांपुर पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है कि आरोपी के तह तक पहुंचा जा सके। चलिए ठीक है, आप भी मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर भोपाल से जानिए, जहां गौमांस से भरे कंटेनर को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंटेनर मामले में अब चालान पेश हुआ है। पहले एक कंटेनर को पकड़ा गया था और अब चालान की पेशी हुई है। एसआईटी के चालान में गाय का मांस होने की पुष्टि हो चुकी है। 56 दिन बाद गुपचुप तरीके से पेश किया गया चालान और 17 दिसंबर 2025 को कंटेनर से गौमांस मिला था, जिसके बाद से तमाम जो हिंदू संगठन थे वो इस पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, सख्त एक्शन की बात कर रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि चालान जो पेश हुआ है उसमें ये पुष्टि हुई है कि उस कंटेनर में गौमांस ही था। अब कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 17 दिसंबर 2025 को ये कंटेनर पकड़ा गया था जिसमें भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया गया था। हिंदू संगठनों ने भी इसमें दबिश दी थी, तमाम सुरक्षा बल भी पहुंचे थे। और सहयोगी अंकित श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जाहिर सी बात है जो मांग कुछ दिनों पहले की जा रही थी अब उसकी पुष्टि हो चुकी है, आगे क्या होगा? यदि हम बात करें तो जो बड़ी मात्रा में गौमांस मिला था अब वो स्पष्ट हो गया है कि वो गौमांस था, क्योंकि जो एसआईटी विभाग की टीम बनी थी उसने एक चालान पेश किया है और 500 पन्नों का ये पूरा चालान है, जिसमें इसका जिक्र है कि जो कंटेनर में 26 टन मांस था वो गौमांस। ये देखने वाली बात होगी कि आगे इनमें और किन किन की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि तमाम जो ये 500 पन्ने फाइल है, जो 500 पन्ने का चालान पेश किया, इसमें तमाम जो है उसके नाम भी दर्ज किए गए हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण तो पहले ही हो गया है कि ये जो मांस था वो गौ मांस था। लगातार यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसे जो है शर्मसार किया है इस गौ मांस के मामले में, क्योंकि लगातार हम देखते थे कि उसमें जिस तरीके से स्लाटर हाउस से ये बाहर निकला था, जो ड्राइवर के पास जो पर्चा था उसमें बफेलो का मांस का जिक्र था, कम तादाद में गौ मांस की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे ही एसआईटी विभाग ने जो इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो लगभग जो 26 टन जो मांस उस ट्रक में भरा हुआ था वो पूरा गौ मांस ही निकला है। ऐसा स्पष्टीकरण जो है चालान में लिखा गया है और पेश किया गया है कोर्ट के समक्ष। ठीक, चलिए ठीक है, आप भी मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अंकित, बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर इंदौर से, जहां चंदन नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। यहां कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुख्यात बदमाश सादिक काला और फयाज मंजूरी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ कई केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस ने यहां पर की है। तस्वीरें भी देखिए, इंदौर की ये पूरी खबर, जहां कुख्यात बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। चंदन नगर की पुलिस की ये कार्रवाई बताई जा रही है। सफलता के तौर पर भी पुलिस की इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कुख्यात बदमाशों ने कब से जो इलाके में दहशत फैलाकर रखी थी, इनके पास से अब हथियार भी बरामद हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बदमाश सादिक काला और फयाज मंजूरी, इनकी तलाश भी कुछ समय से चल रही थी। अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश देकर इन्हें पकड़ लिया है और अब पूछताछ होगी। फिलहाल इनके पास से कुछ हथियारों की भी जब्ती हुई है। और सहयोगी आशीष यादव ने इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? बिल्कुल, देखिए ये इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर चंदन नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है, क्योंकि ये जो दोनों कुख्यात आरोपी हैं वहाँ दहशत फैलाते हैं, क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। हथियार के दम पे ये व्यापारियों से अवैध वसूली करते हैं। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया और वहीं जाके क्षेत्र में इनका जुलूस भी निकाला। इनको वहीं क्षेत्र का मौका मुआयना भी कराया गया। आरोपियों को वहाँ रहवासियों और व्यापारियों को बोला भी गया है पुलिस द्वारा कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी हैं, इनको अवैध पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे पुलिस ने भी वहां जाके समझाई दी है। किन किन तरीके के अपराधों में शामिल थे आशीष? जी देखिए, इन पे बहुत गंभीर अपराध है। हत्या सहित कई अवैध वसूली, अड़ीबाजी, ऐसे कई दर्जन भर से अधिक अपराध इन जो कि अपराधियों के खिलाफ है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, इन कुख्यातों को गिरफ्तारी के बाद से अब पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। जुलूस भी इनका निकाला गया है।
और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर महासमुंद से, जहां गांजा तस्करी के खिलाफ जो है पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। गांजा तस्करी में पुलिस आरक्षक का नाम सामने आया। आरक्षक पीयूष शर्मा सहित 3 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आरक्षक पीयूष शर्मा अभी भी फरार चल रहा है। महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। मामले में एक पुलिस आरक्षक का नाम भी सामने आने से हड़कंप मच गया। सांकरा पुलिस ने इस मामले में एक आरक्षक सहित 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ जो है अब केस भी दर्ज किया और गिरफ्तार भी उन्हें कर दिया है, जबकि आरोपी आरक्षक फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले को लेकर। तो महासमुंद की खबर हमने आपको बताई। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने जो है कड़ा रुख अपनाया है।